सीताराम 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 राजा राम सुग्रीव जी से परीक्षित का प्रश्न, हे गुरुदेव ये बताइए परमात्मा ने गज के ऊपर कैसे कृपा की? गजराज के ऊपर कैसे कृपा की? ये बताने की दया करें। तब सुखदेव जी कहते हैं, आसीत गिरिवरो राजस आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटैः विस्तृतः क्षीरोदेहान्मृतः श्रीमन्यो जनः युगमुचितः। देखिए ये संसार, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन ये संसार तुम्हारा जब तक है, तुम्हारे लिए जब तक है, जब तक तुम अच्छे हो। क्या? जब तक तुम अच्छे हो तब तक तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा सब है। और जिस दिन तुम विपत्ति में आ जाओगे, कष्ट में आ जाओगे, तुम्हारा कोई न था, न तुम किसी के थे, न तुम तुम्हारा कोई है। एक जो घर का मुखिया होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, देखो यही काम तो सब करते हैं। जीव जंतु भी यही काम करते हैं, भोजन करते हैं, संतान पैदा करते हैं, रात में सोते हैं, सुबह जागते हैं, अपना पेट का भरण पोषण करते हैं। नहीं करते? यह जीव जंतु पशु पक्षी सब करते हैं। परंतु अलग से अगर कोई है तो वो मनुष्य है जो भगवान का भजन करे। अगर हम भगवान का भजन करते रहे तो ही हम धन्य हैं। देखिए गजराज, जंगल का राजा गजराज, प्रसाद लेकर के जाना। जिलो जी प्रसाद ले लो। बोली भागवत भगवान, इन्हीं की भागवत सजा भागवत ते आ गई। बोलो भागवत भगवान की। इन्हीं के यहां कथा कर रहे थे, ठीक वहां से कन्हैया की कृपा होगी तो आपके महुआ घाट आ गए। आप प्रतिदिन खेती लगी। बोली भागवत भगवान की, सनातन धर्म की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट
श्रीमन्योजनयति मुंचतः। जंगल में रहने वाला गजराज, जिसके लिए गजेंद्र कहते हैं, जिसके लिए हाथी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हाथी कहते हैं, गजेंद्र कहते हैं। आज गजराज, गर्मी का समय आ गया, बहुत पानी गिर रहा है, माने बहुत गर्मी हो रही है। और गर्मी में गजराज को क्या चाहिए? गर्मियों में गजराज के लिए अगर चाहिए तो जल चाहिए। जंगल का राजा जल की ओर बढ़ा है। सबका अलग अलग होता है राज। कोई जंगल का राजा है तो कोई फिर जल का भी राजा है, नहीं है? किसी का जल में राज है, हर जगह सबका राज है। जंगल का राजा चल दिया एक सरोवर पास। सरोवर जहां बसा एक ग्राह है, हुआ खूब नाराज। जंगल का राजा जल में आया है तो जल का राजा कल्पित हो जाता है, जिसे गिराह कहते हैं। गिराह माने ककाऊ, मगरा, ककाऊ मगरा। और जैसे मगरा गजराज के परिवार ने इतना धूमिल पानी कर दिया, इतना धूमिल पानी कर दिया, इतना धूमिल कि गिराह को क्रोध आया और गजराज जो आगे खड़ा था, गजराज के चरण को पकड़ लिया। गजराज आज चरण चरण कर कर पकड़ कर रह गयो। गजराज कह सुनवार पुत्र मुह विरायस खींच खड़ो। देखो, गजराज को जब चरण पकड़ लिया है, गजराज के चरण को जैसे खींचने लगा है और गजराज के चरण को खींचना चालू किया है। गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे लगता है गिराह ने पकड़ लिया, मेरी मदद करो। पुत्रों से कहा, पुत्रों से कहा, पुत्रों से कहा, नानियों से कहा, सबसे कहा, मेरी रक्षा करो। बाहर संसार विचार करो। अरे जब तक तुम्हारे पास धन है, जब तक तुम्हारे पास धन है, जब तक तुम्हारे पास शोहरत है, तब तक तुम्हारी हजार। जिस दिन तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, जिस दिन तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, उस दिन तुमको कोई पूछने वाला नहीं। जब घनघोर आप आपत्ति में आ जाएंगे, तब तुमको कोई सहारा देने वाला नहीं है। गजराज के चरण को पकड़ करके खींचने लगा। जैसे गजराज के चरण को जब खींचना चालू कर दिया, पुत्र पत्नी परिवार सबके सब पकड़ करके खींच रहे हैं। परंतु जल के अंदर मैंने कहा, कोई
कोई शक्तिशाली है। अगर जल का किनारा हो, जल के अंदर मगरा की पूंछ भी हो, तो उससे शक्तिशाली त्रिलोक में दूसरा कोई हो नहीं सकता। जल से बाहर हो तब शक्तिहीन हो सकता है ग्राह, परंतु जल के अंदर उससे बड़ा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो उसका राज्य है। पत्नी, पुत्र, नाती, बंटी, बधुए सबके सब ग्राह को खींच रहे हैं, परंतु ग्राह 1 इंच जल से बाहर नहीं होता है। ग्राह जब छलांग लगाता है तो 1 इंच और जल के अंदर ही चला जाता है ग्राह। गजराज पत्नी ने कहा, हे नाथ, हे प्राणनाथ, तुम तो अपने शरीर में त्याग रहे हो, तुम तो संकट में आ गए हो, तुम हमको संकट में क्यों ले जा रहे हो? तुम्हारा तो पर्यंत होना है, मेरा पर्यंत क्यों कर रहे हो? बहुत बीत गए, बहुत दिन बीत गए, भूखा प्यासा परिवार, पत्नी त्याग कर छोड़ चले संकट में। आज नारी संसार ग्राह जब संकट में आया है, ग्राह ने जब जोर से पकड़ लिया है, गजराज को घोषित कर चुका है। गजराज ने विचार कर लिया, गजराज रोते हुए कहता है, पुत्र चले गए जाने दो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी का धर्म है, अर्धांगिनी का धर्म है अपने पति की सहायता करना। पत्नी कहने लगी, आप मुसीबत में, तुम्हारी कैसे मदद करें? हमारे बेटा, हमारा परिवार गजराज पुकारे ये स्वागत की दुनिया ना तेरा यहाँ ना मेरा यहाँ, स्वागत की है सब जग सार, संसार स्वार्थ है। गजराज याद आई, संसार धोखा दे सकता है, संसार कुछ कर सकता है, परंतु मुझे विश्वास है एक बार अगर मैं अपने प्रभु को पुकारूंगा तो वो मदद करने जरूर आएगा। नेत्रों में आंसू, नेत्रों में जल भरा हुआ है। गजराज रोते हुए प्रभु को याद करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै एता यथा तदात्मकम्
घोषाया दिविजाय परेशाया धीमहि तस्मै नमः परेशाय तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेयन्तशक्ते अरुणरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षरे परमात्मने नमो गिराय विदुराय मानश्चित्तस्य समाधि नमः शान्ताय घोराय मूढाय दुर्धर्मणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। गजेंद्र स्तुति कर रहा है। एवं गजेंद्र मुपवर्णितः निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाविभावानम् मुनर्वती। गजराज रोते हुए भगवान को पुकार रहा है, आओ रक्षा करो श्रीमन्नारायण। सभी लोग प्रार्थना करें, गजराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऊपर हाथ उठाकर भगवान से गजराज अपनी सूंड को उठाए हुए है और भगवान को भज रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। नारायण 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 गजियो रुद्राह लड़े जल भीतर गजियो रुद्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारायण जीवन नारायण नारायण।
के रुच रुच भोग लगाया श्रीमन नारायण नारायण। वृंदावन कृष्णचंद्र की। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, गज की टेर सुनी नारायण, गज की टेर सुनी नारायण, देव भगत खो देखा है बैकुंठ छोड़कर चल ली, कहते लक्ष्मी से आज। जब भगवान ने, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान ने बैकुंठ छोड़ी, लक्ष्मी कहने लगी कहां जा रहे सिंह? भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे भक्त का भक्त मुझे पुकार रहा है, इसलिए भक्त के भक्त का उद्धार करने को हम जा रहे हैं। समझ गए? भगवान कहते मेरा भक्त है गजेंद्र, मेरा भक्त है गजराज, और गजराज का भक्त वो ग्राह है जो एक पखवाड़े से चरणों से लिपटा हुआ है। एक पखवाड़े से चरणों में लिपटा हुआ है गजराज। ग्राह कहता है, हे गजेंद्र वो तुम हो, हे गजराज वो तुम हो जो मुझे हरि से मिला सकते हो। जब तक तुम हरि से नहीं मिलाओगे तब तक हम तुम्हारे चरण नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहते कि भगत के भक्त पुकार सुनो, बैकुंठपति आश आय गई है जहां प्यारे मोरे दीनाना। भगवान प्रकट हो गए और ग्राह का शीश काट दिया, गजराज की रक्षा की। महाराज सुखदेव जी कहते अच्छे से समझे, ये जो संसार सागर है, ये संसार सागर ही एक सरोवर है। क्या है? ये जो संसार सागर है, ये संसार सागर ही सरोवर है। जीव के लिए गजराज कहते हैं, जो जीव है ये गजराज है। और ये जो संसार की परेशानियां है, संसार की मुसीबतें हैं, ये सब ग्राह है। परमात्मा से अवरुद्ध करने वाले ये संसार के जो जीव है, ये समस्याएं ही एक ग्राह है। परंतु जो भाव के सहित मेरे गोविंद को भजे, भाव के सहित जो मेरे भगवान को भजे, भगवान कहते मैं इसका भाव पार कर देता हूं।
सुखदेव जी से पूछा, है भगवान ये जो गज और गिरा है ये अगले जन्म के कौन है? सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी जो गजराज है अगले जन्म का इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। क्या था? एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था। ये इंद्रधुम्न नाम का राजा भगवान नारायण का परम भक्त था। ये राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद राजपाट का परित्याग करते हैं। तो राजपाट का परित्याग करने के पश्चात चल करके महाराज सुखदेव जी कहते हैं, पारी इंद्रधुम्न नाम का राजा इंद्रधुम्न नाम का राजा महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित यत्रास्ति सर्वयुक्तस्यो मलयाचलस्तदावृतः, मलयाचल नाम का पर्वत जहां नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ये गुरु मंत्र है भैया। हमने कल यहां पूछा था, आधे से लोगों पर नहीं बन रहा था। अरे गुरु जी का मंत्र है ये, जो आपको गुरु महाराज ने आपके कानों में दिया है। अगर गुरु के कानों से लग जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। संसार के कानों से मत लगना। गुरु मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है? नमो भगवते वासुदेवाय। आज
गजराज, गजराज इंद्रधुम्न नाम के राजा तपस्या में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। उसी समय अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि ने देखा मैं क्या मैं आया हूं और मेरा उठकर के सम्मान नहीं किया, भांति तुम विद्यमान हो, गज की भांति तुम विद्यमान हो। इस हे राजा इंद्रधुम्न, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, जाओ, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, जाओ तुम गजराज हो जाओ। देखते देखते राजा इंद्रधुम्न जैसा भक्त अगस्त ऋषि के श्राप से हाथी हो जाता है। बोले मुक्ति कब मिलेगी? बोले जो तुमने पाप किया है, अभिमान किया है, पहले तुम इसकी सजा भोगोगे। जब तुम्हारे लिए किसी सरोवर में ग्राह खींचेगा तब तुम नारायण से मुक्ति प्राप्त करोगे। सुखदेव जी कहते केवल इतने पाप के कारण ये ग्राह बना, इतने से पाप के कारण इसे गजराज बनना पड़ा। बोले ये ग्राह कौन है? बोले ग्राह अगले जन्म का एक घूहू नाम का गंधर्व था। ये घूहू नाम का गंधर्व एक दिन की बात, देवल नाम के मुनि नदी में स्नान कर रहे थे। ये घूहू नाम का गंधर्व आया और इसने आकर के चरणों को पकड़ करके खींचने लगा। देवल मुनि ने एक बार, दो बार और जब तीसरी बार पाप किया है, उसी समय क्रोधवंत देवल मुनि कहा, जल क्रीड़ा बहु प्यार, जल से तुझे बहुत प्यार है, तुझे मेरे चरण खींचने में बड़ा आनंद आ रहा है। जाहु जाहु यह श्राप है, ग्राह बनो तप कारण। केवल देवल मुनि के चरण खींचने के कारण श्राप दे दिया। जा तू जाकर के जल में रहने वाला ग्राह अर्थात मगरा हो जा। बोले मुक्ति कब मिलेगी? बोले जब तू किसी गज के अर्थात जब तू हाथी के चरण पकड़ेगा तब तू मगर योनि से मुक्त होगा, तब तुम स्वयं साक्षात नारायण के हाथ से मुक्ति पाएगा। बोलो भागवत भगवान तनक जोड़ई से तो और बोलू जो, बोलो भागवत भगवान। ऐसे गज और ग्राह, ये जो संसार है सब कथा का सार बस यही हो, अगर कुछ है तो केवल भगवान का नाम है। भगवान से बस यही कहो, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ भगवान हम तुम्हारे हो, तुम हमारे हो, तो हे प्रभु मुझे विश्वास है हम तुम्हें अपना मानते हैं, तुम भी मुझे अपना मानते होगे। यही भाव है गज और ग्राह। कल की कथा में जिनके लिए हम आए हैं कल वह आ जाएंगे। क्या? जिनके लिए हम आए थे कल वो हमारे बीच में इतने भीड़ा विद्यमान हो जाएंगे, जिन्हें हम युगल किशोर कहते हैं, जिन्हें चितचोर कहते हैं, जिन्हें माखन चोर कहते हैं,
जिन्हें हम कन्हैया कहते हैं। कल श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान का शुभ आगमन होगा। भगवान वैकुंठ छोड़ेंगे और इन पवित्र कार्तिक स्नान करने वाली देवियों के पास, माताओं के पास वैकुंठ छोड़ के मेरे ठाकुर जी इनके बीच में आ जाएंगे। बोले भक्ति और भगवान की बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। इस लाइट को स्तर रूप से करो भैया। बोलिए भागवत भगवान की। जो सब लाइट जला दो। ऐसे कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्मोत्सव जन्म मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। बहुत अच्छी एकता, बड़ा अच्छा संगठन। हम बाहरी नहीं है, बड़े दूर के नहीं है, हद से हद 6 नदियां पहले पार हमारा गांव हिनोती है। हिनोती खेसिंग मेरी जन्मभूमि है, परंतु निवास स्थल वहां से बाहर हो चुके हैं, वहां नहीं रहते हैं। विगत 15-20 वर्ष से अब हम लोहता में निवास करते हैं। दूर के नहीं है, परंतु सुनते थे महुआ घाट एकता में बड़ी अच्छी सुमत है। हकीकत में मैंने देख करके मैं भी तुम पर पैदा हो चुका हूं। बोलो वृंदावन प्यारी लाल। क्या मैं वचन देता हूं, जब तुम हमसे कहोगे, तुमसे कोई कभी डिमांड नहीं रहेगी, न तुमसे कभी कोई मांग रहेगी। मांग तो मैं वैसे भी किसी से नहीं रखता, परंतु मेरे मन के अनुसार जब करोगी तो जरूर तुम्हारे यहाँ कथा जरूर करने में आऊंगा। संसार की छोड़ के तुम्हारे बीच में आऊंगा। एकता का माहौल, एकता बड़ी अच्छी एकता। हकीकत में न मैं कहीं कहीं जाता हूं तो फिर दिन गिनता हूं के दिन रह गए, कितने घंटा कितना समय, मगर यहाँ तो दिन भी नहीं जाने गए। आज 4था दिन हो गया मुझे आए। कल पंचम दिवस रहेगा और कन्हैया जी का प्राकट्य रहेगा बड़े धूमधाम से। बस इसी, क्योंकि जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक कृष्ण, क्योंकि कन्हैया का जन्म रात्रि में हुआ था, दिन में नहीं हुआ था। ठीक, तो मेरी कथा कुछ नियमबद्ध से चलती है, बस इतना भर रहता है। हम ना समय देखते हैं, हमारी कथा चालू होने का समय मिलेगा पाती में, चिट्ठी में। इन लोगों ने लिखवा दिया हो, अपने मन से बात की बात है, परंतु जब मैं शोधन करता हूं तो कथा स्टार्ट का समय लिखता हूं 2:30 बजे, 2:45 बजे समापन के लिए तो शब्द लिखा रहता है हरि इच्छा। जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक कथा चलेगी, क्योंकि हम अधूरी कथा, जो भी कथा हम उठाएंगे उससे विधिवत स्थिर रूप से समापन करेंगे, तभी उसी कथा को है। और अगर हमने नाय माय की देदा कर चले गए तो तुम तो सब ठीक हो, हम जिसकी नौकरी करते हैं वो मेरा मालिक, मेरा वो अधिकारी मुझे दंड देगा, इसलिए मैं उनसे डरता हूं। और अपने नियम के अनुसार चाहे रात हो जाए चाहे कुछ, यहां भर नहीं, कहीं की भी कथा देख लीजिए, मुझे कोई जजमान रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता कि गुरुजी इतने समय में पहले बोल देता हूं कि कथा मेरे अनुसार चलेगी तो हमसे करो, न जयराम जी है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल कन्हैया जी का जन्म जी क्या समस्या है, तो स्थायी रूप से जनरेटर चलने दो ना, रात्रि का समय है, जनरेटर चलन दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की आरती करो। ओम जय जगदीश हरे,
सदा से। जय हो। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, हरे दूर करे। ओम बोलो। स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट, दास जनों के संकट, दूर प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पल में दूर करे। ओम परमात्मा
अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम स्वामी जय जगदीश हरे, दास जनों के जनों के ओम जय स्वामी जय जगदीश, जनों के संकट, दास जनों के संकट फल में दूर करो। ओम जय जगदीश करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो ओ जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पूजते थे। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे, शरण कहो किसकी स्वामी, शरण कहो किसकी, मैंने और न दूंगा आस करो किसकी। ओ शक्ति बोलो
जगदीश हरे भक्त जनन के संकट भक्त जनन के संकट फल में दूर तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार खड़े विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा स्वामी जय जगदीश हरे दास जनन के संकट भक्त जनन के संकट फल में दूरित करुणावतार संसार सारम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Om Ekadhyattasya Samaratmanam Srimad-Bhagavatam Param Ekadhyattasya Dheyam Cha Pushpanjali Sadavratam Pushpanjali कराई खड़े हरि ओम यज्ञेन यज्ञवैजन्तदेवास्ता प्रथमान्यासन्नाते लाकं महिमानः सचन्द्रजग्रापूरवेशाजः
सन्तु देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वर सुवन सुगन्धले सुवन सुगन्धियपा पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। दूर करो दुख दर्द सब दया करो भगवान। मन मंदिर उज्ज्वल करो निर्मल ज्ञान। जहाँ भक्त भागवत करे और बहे प्रेम की धार, इस घर हरिवासा कर दो ज्योति अनंत जगाए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या लाए। नमस्कार की भेंट प्रभु जोड़ो दोनों हाथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। छोड़ दीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, व्यासनारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रसाद वितरण करें। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राधे राधे सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय घनश्याम जय घनश्याम जय भगवान राम।
दर्शन